Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9th science. I am Nasir Ilyas. Today I am going to start exercise 4.4. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू होगी उससे हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब ये होगा कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन ना हो। तो इसका जो सिंपल मेथड हम क्या करते हैं जी, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको आप दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी और ऐसे नीचे भी। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 और 3 का स्क्वायर रूट, नीचे हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर रूट, उसका ऐसे आप स्क्वायर बना लेंगे। अब ऊपर हमारे पास बन गया जी 3 4 12 और 3 का स्क्वायर रूट। ये 3 का स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा, 3 आ गया। मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर ले लें, 4 4 16, 12 और 3 का स्क्वायर रूट आ गया। तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 48 की और जो 12 है उसकी कटिंग कर देनी है। जब आप उसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास देखें क्या आंसर आएगा, 12 1 12 12 4 48। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है जी, 3 का स्क्वायर रूट ऊपर और 4 नीचे। अब देख सकते हैं जो नीचे वाली वैल्यू है उसके ऊपर आपका स्क्वायर रूट नहीं आया, उसका हमारे पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अब करते हैं। ये हमारे पास है 14 ऊपर है, 98 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास नीचे है। इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे, 14 ऊपर है ना, तो ये 98 का पहले एलसीएम ले लें ऐसे। 2 4 8 2 9 18 7 1 7 7 7 49 7 1 7। तो इधर हमारे पास 7 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर रूट आ गया, मल्टीप्लाई 2 आ गया। 14 सेम लिख लें आप, ये स्क्वायर रूट कट गया स्क्वायर से, तो 7 इसका बाहर लिख लें आप। अब 7 7 से काट दें, 7 1 7 7 2 14। अब देखें ऊपर हमारे पास आ गया 2 और नीचे आ गया 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको आप दो दफ़ा ऐसे मल्टीप्लाई कर लें, 2 का स्क्वायर रूट जो है ना उसको दो दफ़ा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें। तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट बन गया, नीचे हमारे पास 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट नीचे 2 2 2 से आप कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है वो 2 का हाली स्क्वायर रूट इसका आंसर बन रहा है। तो अब करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको इसका आंसर नज़र आ जाए जी। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 3 है वो भी सेम इसी मेथड से ही होगा, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, यहाँ पे ऊपर 6 है, नीचे हमारे पास 8 का स्क्वायर रूट है और 27 का स्क्वायर रूट है। तो इनको भी आप पहले सिंप्लीफाई कर लें। ये आपका बन जाएगा 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2, अगर आप एलसीएम लेंगे ये बनेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। इनके ये 3 दफ़ा 2 आएगा, ये 3 दफ़ा 3 आएगा। आपने स्क्वायर लदा कर लेना और सिंगल सिंगल वैल्यू अलग कर लेनी है। ये स्क्वायर काट के बाहर आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया और ये इसको स्क्वायर रूट वाली 2 अंदर रह गई। 2 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 2 6 और 3 2 6, ये स्क्वायर रूट के अंदर रह गई, ये बाहर आ गई। ये 6 6 आप कैंसिल कर दें, 1/6 का स्क्वायर रूट। अब 6 के स्क्वायर रूट को आप दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम आ गया। नीचे इसका देखें आप स्क्वायर बन गया, ये कट गया, तो 6 का स्क्वायर रूट और नीचे हमारे पास 6 आ गया। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 है, ये करने लगे हैं। तो इसका भी सेम मेथड वही है, बस ये नीचे प्लस वाली वैल्यू आ गई है। तो जब ऐसे होगा तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, यानी कि इसका आपने साइन चेंज करना है। तो एक दफ़ा ऊपर लिख लेना है, एक दफ़ा इसको आपने इधर नीचे लिख लेना है। तो ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो ये तो बिल्कुल सेम आ गई, 3 - 2 का 2 और 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर अलग बन जाएगी और 2 और 5 का स्क्वायर रूट है उसका स्क्वायर अलग बन जाएगी। तो ऊपर वाली बिल्कुल सेम टू सेम, नीचे 3 थी साइन 2 2 4, ये 5 का स्क्वायर रूट काट गया तो मल्टीप्लाई 5 इससे हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई 2 और 5 का स्क्वायर रूट, नीचे 9 - 20 और इसका जो आंसर आएगा आपके पास 3 - 2 और 5 का स्क्वायर रूट और नीचे -11। तो ये इसका आंसर आ गया। तो अब इसका देखें पार्ट नंबर 5।
इसको आप कैसे करेंगे, 15 और 31 का स्क्वायर रूट -4 मल्टीप्लाई करेंगे 31 का स्क्वायर रूट +4 और इसको भी आप +4 करके मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर आ गया 15 मल्टीप्लाई 31 का स्क्वायर रूट +4, नीचे 31 का स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर बना लें, 4 का भी स्क्वायर बना लें आप। 15 31 का स्क्वायर रूट +4, इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इससे कट गया 31 आ गया, 4 4 16। अब आप 31 में से 16 को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। 15 से आप कैंसिल कर दें तो इसका जो आंसर है 31 का स्क्वायर रूट +4 आंसर आ गया। तो इसका मैं आपको इसका 8वां करवा रहा हूँ, बाकी जो 2 रह गए हैं वो आपने खुद कर लेने, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप खुद करेंगे। अब देखें ये हमारे पास वैल्यू है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली का साइन चेंज करके प्लस करके 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर आप देख रहे हैं दोनों के सेम साइन है, जब दोनों के सेम साइन होंगे तो आप इनका होल स्क्वायर लेंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर रूट +3 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। जब सिंगल सिंगल साइन होगा तो आप 5 का अलग स्क्वायर ले लें, -3 का स्क्वायर रूट और उसका अलग स्क्वायर ले लें ऐसे। यहाँ पे आप इसका होल स्क्वायर ओपन करें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर +2 फार्मूले का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। नीचे आप इनका स्क्वायर रूट काट दें, 5 - 3 आ गया, ऊपर भी ये स्क्वायर रूट कट गए, 5 + 3 2, ये 5 3 15 को अंदर मल्टीप्लाई आप कर दें ऐसे। नीचे हमारे पास आ गया 2, तो अब आप इनको प्लस कर लें, 8 हो गया, +2 और 15 का स्क्वायर रूट, नीचे 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लें, ऊपर आ रहा है 2 कॉमन, 2 4 2 कैंसिल हो गया और 15 ऐसे ही आ गया, 2 नीचे 2 वाला 2 ये कैंसिल कर दें, 4 + 15 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें हमारे पास देखिए क्या है कि फाइंड द कॉन्जुगेट। सेकंड पार्ट में हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, सिंपल से क्वेश्चन है उसमें जी। फाइंड द कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ x + y का जो स्क्वायर रूट है ऐसे। तो क्वेश्चन में उसने हमें दिए हुए हैं, टोटल है 8 क्वेश्चन, तो 3 + 7 का स्क्वायर रूट है। तो जब आपने इसका आंसर लिखना है ना तो आपने इनका साइन चेंज कर देना बस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 + 5 का स्क्वायर रूट है, तो जब आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे 2 - 5 का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब एक क्वेश्चन और देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 -6 का स्क्वायर रूट है, तो इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे 7 + 6 का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हमारा इसके बाद इसका आंसर आ गया। इनके कॉन्जुगेट में आपने क्या करना है, जिसका प्लस होगा उसका माइनस कर देना, जिसका माइनस होगा उसको प्लस कर लेना है।